नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीक 8 में। ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल अपने वीक 8 का सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में कैसे अप्रोचेज होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। और जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो रिगार्डिंग है किसके, काउंटिंग इन्वर्जन के। तो फिर इसको भी समझ रहे होंगे बहुत डिटेल में। ये लेक्चर आपके लिए उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत ईजी है। वीक 8 इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, दैट्स नॉट वेरी टफ नॉट टू क्रैक। यहाँ आप देख पाओगे डिवाइड एंड कॉन्कर, अगर आपने पढ़ा है डिवाइड एंड कॉन्कर की, तो मैं हिंदी में बताऊँ देसी लैंग्वेज में ऐसा समझ लो, तोड़ना फिर जोड़ना। ठीक, तोड़ फोड़ के जोड़ना। जैसे कैसे, सबसे पहले आप क्या करते हो, तोड़ते हो किसी चीज़ को, फिर उसे आप जोड़ते हो, कंबाइन करते हो, बस यही है। डिवाइड करके कॉन्कर करते हो। और इससे पहले आपने जो मर्ज सॉर्ट पढ़ा ना, क्विक सॉर्ट पढ़ा, वो सब डिवाइड एंड कॉन्कर के ही एग्जाम्पल थे। इसमें बस उसी को बहुत डिटेल से बताया गया है। काउंटिंग इन्वर्जन में मेनली हम जनरली मर्ज सॉर्ट से ही, मतलब इस लेक्चर में तो मर्ज सॉर्ट से ही हम करने वाले हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। ऑल राइट, बाय द वे, शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है भैया। तो फिर होता क्या है ये इन्वर्जन काउंट। देखो भाई, इन्वर्जन काउंट का सीधा फंडा ये है, सपोज कर लो ये आपके पास एक एरे है, और एरे के जो एलिमेंट है ना, जो आपकी इंडेक्स में छोटी होगी लेकिन वैल्यू में बड़ी होगी। मतलब देखो, ये जीरो इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड, ये थर्ड इंडेक्स पे। ये जो फोर है आपका, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो आपका जस्ट पे यहाँ जो ये जो आपका फोर है, फोर क्या है, फोर भाई इंडेक्स में छोटा है क्योंकि इसका इंडेक्स जीरो है, लेकिन वैल्यू इसकी बड़ी है। वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि ए आई बड़ा होगा बट उसकी इंडेक्स छोटी होगी, तो फिर उसको हम इन्वर्जन में काउंट करेंगे जितनी बार भी ये कंडीशन ऑकर होगी। तो चलिए सबसे पहले वाले एलिमेंट के लिए देखते हैं, फोर के लिए। तो फिर ऐसा एलिमेंट आप ढूंढो जो कि फोर से छोटा हो लेकिन इंडेक्स में बड़ा हो। तो फिर सबसे पहला एलिमेंट थ्री मिल गया, फोर से छोटा है लेकिन इंडेक्स में क्या है, ये फोर से बड़ा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर टू भी मिल गया, फोर से छोटा है लेकिन इंडेक्स में क्या है, बड़ा है, क्योंकि फोर का इंडेक्स जीरो है, इसका इंडेक्स क्या है, टू है। ठीक है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों यहाँ पे बहुत इजीली सेटिस्फाई हो रही है। फिर अब आप देखोगे फोर को कंपेयर करोगे वन से, तो बिल्कुल छोटा है इससे। हाँ, ये छोटा है आपका, और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो बड़ी है, ये आपकी बड़ी है इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे। तो फिर ये भी आपका एक काउंट हो गया। इन शॉर्ट यहाँ पे फोर के कितने इन्वर्जन हो गए, तो फिर फोर के यहाँ पे टोटल तीन इन्वर्जन हो गए, वन वन थ्री टू वन। अब हम दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, मैं इंडेक्सिंग रहने देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखो थ्री, पीछे हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो थ्री से छोटा हो। नेक्स्ट आगे, या मतलब इसके आगे जो भी वैल्यू आ रही है उसमें थ्री से छोटा हो, बट इंडेक्स जो है ना उसका, वो थ्री के इंडेक्स से बड़ा हो। तो टू थ्री से क्या है, छोटा है, और इसका इंडेक्स जो है वो क्या है, थ्री से बड़ा है। तो फिर एक तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद वन, वन भी वैसा ही है कि थ्री से छोटा है लेकिन इसका इंडेक्स थ्री का इंडेक्स वन है, इसका इंडेक्स क्या है, थ्री है। तो फिर ये भी एक इन्वर्जन हो गया। तो फिर थ्री के टोटल कितने इन्वर्जन हो गए, टोटल दो इन्वर्जन हो गए। उसके बाद अब टू का देखते हैं, टू का इंडेक्स टू है, तो फिर ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो कि टू से छोटा हो बट इंडेक्स में टू के इंडेक्स से बड़ा हो। टू का इंडेक्स टू है, वन, वन क्या है, मतलब इस तरफ हम ढूंढ रहे हैं ना, वन क्या है आपका, वन आपका छोटा है यहाँ पे। तो फिर वन अगर आपका छोटा है और इंडेक्स में बड़ा है, टू का इंडेक्स क्या है, टू, और वन का इंडेक्स थ्री, तो फिर टू का इन्वर्जन क्या हो गया, वन। और वन के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब भी उसके आगे कोई एलिमेंट ना हो, जनरली अगर वो लास्ट एलिमेंट हो तो उसका इन्वर्जन जीरो होता है। और अगर आपसे पूछा होता है कि टोटल इन्वर्जन काउंट करके बताओ, तो ऐसा ही आप सबका निकालोगे, सबको जोड़ दोगे, तो फिर जोड़ के जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल इन्वर्जन हो जाएगा आपका। बस यही है इसमें कि एक एलिमेंट पकड़ो, उसके बाद के सारे एलिमेंट से कंपेयर करो। अगर वो एलिमेंट, उस एलिमेंट जैसे फोर, अगर उस एलिमेंट की इंडेक्स उसके आगे वाले छोटे एलिमेंट के इंडेक्स से कम है, तो फिर इन्वर्जन को काउंट कर दो। ठीक है, बट आप इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन तो ये है ना, हाँ भाई समझिए इन्वर्जन क्या होता है, कैसे होगा, बट कैसे करोगे इसको। एक तो तरीका होता है आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच, और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बी ऑफ एन स्क्वायर। बट क्यों इतना करना, हम मर्ज सॉर्ट पे यूज करेंगे ना, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाती है, बी ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, बी ऑफ एन लॉग एन। तो फिर हम मर्ज सॉर्ट का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट में हम कैसे कर रहे होंगे सारा एल्गोरिथम। अगर आपको मर्ज सॉर्ट आता है तो आपके लिए लिटरली ये लेक्चर बहुत ईजी है। तो फिर अगर आपको मर्ज सॉर्ट आता है ना, तो उसी के एल्गोरिथम में बस एक दो चेंजेस करने हैं, आपके ये इन्वर्सन काउंटिंग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं अपने कोड को। हम मर्ज सॉर्ट करते कैसे। हाँ, बहुत ईजी है कि आपके पास एक एरे है, आप उसको ब्रेक करते हो, फिर फर्दर ब्रेक करते जाते हो, तब तक ब्रेक करते हो जब तक सिर्फ एक एक एलिमेंट उसमें ना बच जाए।
और जैसे ही आपका सिर्फ एक एक एलिमेंट बच जाता है, फिर आप उसको क्या करते हो, मर्ज करना शुरू करते हो। तो फिर जहाँ आप मर्ज करते हो ना, बिल्कुल वहीं हम मतलब आई मीन टू से उसी स्टेप को यूज़ करके हम काउंट करेंगे अपने इन्वर्जन को। कैसे देखते हैं, देखो भाई, अब हम मर्ज करना शुरू करते हैं। तो फिर 2 और 40 को मर्ज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, हाँ 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि हमें मतलब वो कंडीशन, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि जो इंडेक्स में छोटा हो और उसके बाद मतलब उससे ऐसे एलिमेंट जिसके इंडेक्स बड़े हो लेकिन वो छोटा हो, ऐसा तो हो नहीं रहा। 12 से बड़ा ही है 14, अगर छोटा यहाँ कुछ होता तो फिर हम बोल सकते थे। तो फिर अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, 12 को और 14 को, ठीक है। और फिर इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे क्योंकि यहाँ भी वो कंडीशन नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 10 होगा ना यहाँ पे, 10 और 16, ठीक है, 10 और 16। और जब आप यहाँ पे मर्ज करने आओगे तो देखो यहाँ वो कंडीशन ऑकर हो रहा है, ये 0th इंडेक्स समझ लो, और फॉर इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो ये फर्स्ट इंडेक्स। तो फिर ये इंडेक्स में छोटा है लेकिन ये एक्चुअल इसकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे इन्वर्जन आपका हो पा रहा है। तो फिर अगर आपको पता है यहाँ पे इन्वर्जन हो पा रहा है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे सॉर्टेड वे में। पहले आप दोगे 6, फिर दोगे 22। हम यहाँ पे एक काउंटर बना लेते हैं। अ, यहाँ पे जस्ट मैं IC उसको दे देता हूँ। इनिशियली मैंने बोला 0, अब क्या हो गया आपका, 1 हो गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो मैंने क्या बोला था, इंडेक्स में छोटा होना चाहिए, और आई मीन टू से वैल्यू बड़ी हो, इंडेक्स छोटा हो, वो बहुत सीधी सी बात। तो फिर यहाँ देखो, ये तो 2 है, तो क्या 2 से कोई छोटा मिल सकता है क्या इस तरफ, 2 से क्या कोई छोटा मिल सकता है, मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि 2 से तो कोई छोटा होगा ही नहीं। अगर ये 2 से बड़ा है, सबसे पहले आप यहाँ आओगे, इससे कंपेयर करोगे। अगर ये 2 से बड़ा है तो बात सीधी सी है कि इसके बाद में जो भी आएगा वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड इसके आ रहा है, और जो भी आपके राइट साइड आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2 से यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये तो होने से रहा, तो फिर हम 14 को भी चेक नहीं करेंगे, बट आप चाहो तो कर सकते हो। फिर हम आते हैं, हम अपने इस वाले पॉइंटर को अब यहाँ से रिमूव करके यहाँ ले आते हैं। चेक करते हैं क्या 40 जो है, क्या इससे बड़ा है क्या। हाँ, यहाँ तो सही है, 40 जो है इससे बड़ा है। और इसके साथ साथ क्या, अगर 40 जो है वो अगर इससे बड़ा है आपका, तो फिर क्या इंडेक्स में भी, हाँ ये तो इस तरफ आ रहा है, तो फिर इंडेक्स में छोटा ही होना है। इस तरफ आ रहा है तो फिर इंडेक्स में तो छोटा ही होना है, हमने तो ब्रेक कर रखा है ना। तो फिर इंडेक्स में तो आपका छोटा ही होना है। चलिए, पहली चीज़, अगर 40 इससे बड़ा है तो फिर क्या इससे भी बड़ा होगा, देख लेंगे। हाँ, इससे भी बड़ा है, मतलब क्या है, आपका एक इन्वर्जन यहाँ आया, दूसरा इन्वर्जन आपका यहाँ आ गया, मतलब 2 और 3। अब आपका इन्वर्जन टोटल 3 हो चुके हैं, 2 इन्वर्जन यहाँ पे मिल गए ना आपके। और 40 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम इसको मर्ज कर देंगे अच्छे से, जैसे हम करते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर आप इसको मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद आपका हो जाएगा आई मीन से 12, 12 के बाद आपका हो जाएगा 14। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यहाँ पे देखोगे फिर से क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। कैसे, अपने पॉइंटर की हेल्प से। अब तक हमारा इन्वर्जन 5 हो चुका है ना। हाँ, एक पॉइंटर अपना यहाँ है, अपना एक पॉइंटर यहाँ है। अब देखो, चेक करो क्या 2 जो है वो बड़ा है क्या इस वाले से, इस वाले आई मीन से एरे से। नहीं, 2 तो छोटा है, तो फिर अपना पॉइंटर अब आप यहाँ से बढ़ा के यहाँ ला सकते हो। अब चेक करो क्या 12 बड़ा है क्या इससे। हाँ, 12 किस किस से बड़ा है, 6 से और 10 से, मतलब 2 इन्वर्जन आपको मिले। तो फिर यहाँ पे आप क्या, हाँ 12 तो 6 से बड़ा है। अगर 12 ही बड़ा है 6 से, अगर 12 6 से बड़ा है तो 12 के इस तरफ अब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो तो 12 से बड़े ही होंगे, तो सीधी सी बात है 6 से भी बड़े होंगे, 14 6 से बड़ा होगा, और 40 भी 6 से बड़ा होगा। तो फिर टोटल इन्वर्जन यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। हाँ, 3 हो गए इन्वर्जन। तो फिर आप यहाँ क्या कर दोगे, 5 3, आपके इन्वर्जन कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कहाँ आओगे, 14 पे आओगे। 14 को कंपेयर करोगे कि 14 आपका जो है वो किस किस से छोटा है, तो 14 आपका बड़ा है किससे, तो 14 आपका बड़ा है 6 से, आई मीन से हो गई 10 से भी आप देख सकते हो। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे आपके कितने इन्वर्जन हो गए टोटल। तो फिर यहाँ पे आपके टोटल इन्वर्जन हो गए। फिर आप क्या करोगे, अपने पॉइंटर को अब आगे मूव करोगे, ये 6 वाले से 10 पे आप आओगे, ये तो हो चुके। तो फिर अब देखो 10 से बड़े कितने हैं, 10 से बड़े ये 3 है ना। हाँ, तो टोटल अब ये क्या हो जाएगा 11। फिर आप यहाँ पे आओगे अपने पॉइंटर को लेके, अब देखोगे 16 से बड़े इधर कितने हैं, तो फिर 16 से बड़े आपके कितने हैं, और 16 से बड़े सिर्फ एक है, 14 है आपके, 40 है आपका। ठीक है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा 12। और फिर देखोगे 22 से बड़ा कौन सा है, तो 22 से बड़ा सिर्फ एक है 40, तो 13 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको मर्ज कर दोगे बहुत ईजिली। तो जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या आएगा 2 6, फिर क्या हो जाएगा आपका 10 14 16 22 40। अब हमारे पास सॉर्टेड एरे आ चुका है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि टोटल उसमें कितने इन्वर्जन्स थे। हर बार आपने क्या करा, कैलकुलेट करा कौन किससे बड़ा है। मैं फिर से एक रिवाइज करवा देता हूँ, देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे सबको, फिर आप मर्ज करोगे। देखो 2 को 40 को, क्या 2 छोटा है क्या 40 से, नहीं नहीं छोटा नहीं है, छोटा है, छोटा है, बड़ा होना चाहिए ना ये। तो फिर आप बोलोगे नहीं, यहाँ देखो ये क्या है, इससे छोटा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ यहाँ पे
22 जो है वो इंडेक्स में तो छोटा है लेकिन वैल्यू बड़ी है, किससे? 6 से। 6 1 इंडेक्स पे है तो इसकी वैल्यू छोटी है। तो फिर आपने इसे मर्ज करा तो फिर आपका इन्वर्जन 0 से 1 हो गया। अब आप यहाँ पे आए, अब आपके पास ये सारे आ गए। अब आपने इन दोनों को मर्ज करा, देखा 2 से बड़ा कोई है नहीं, 40 बड़ा है किससे? इन दोनों से। तो फिर इन्वर्जन क्या हो गया उसका? 3 हो गया आपका। आप अब आप आगे बढ़ गए, 1 पहले था, 2 2 आया, 3 हो गया। ठीक है, इन्वर्जन आपका 3 हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा? मर्ज कर दिया। और फिर यहाँ आप देख पाओगे एक 14 से भी बड़ा था। फिर आप यहाँ आए 10 से, देखो 10 किसी से बड़ा है? हाँ, 10 6 से बड़ा है। अगर 10 6 से बड़ा है तो 10 के बाद 16 आ रहा है, वो भी तो 6 से बड़ा ही होगा ना। तो आपने इन्वर्जन को फिर से 2 बढ़ा दिया। फिर अब आप यहाँ पे आ गए, इन शॉर्ट यही हो रहा है। फिर 12 को आपने इससे चेक किया, 12 इससे बड़ा है। अगर 12 बड़ा है तो ये सभी बड़े होंगे, तो फिर आपने इन्वर्जन को क्या करा? 3 बढ़ा दिया यहाँ पे। फिर आपका ये पॉइंटर इस पे आ गया 10 पे। फिर 10 से आपने देखा बड़ा है क्या? हाँ, 10 से तो बड़ा है। 10 से बड़ा है ना, कितने? 3, 12 14 40। तो फिर आपका 11 हो गया, 8 3 11। फिर आप आए 16 पे, तो 16 से बड़ा है क्या? यहाँ पे कौन सा 16 से बड़ा? सिर्फ एक है, 14। तो आपने आपने काट के इसको 12 करा। फिर 22 से बड़ा कोई है? हाँ, 40 बड़ा है, तो फिर इसे 13 कर दिया। बस यही है इन्वर्जन में, डेट्स इट। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ तो एक्स्ट्रा में आप लेक्चर्स देख सकते हो, जो भी अपनी स्लाइड्स वगैरह हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था ना, बहुत आई मीन से क्रिस्प वे में मैंने आपको समझा दिया। अब जो भी है ये सब तो आपको पता ही होगा। तो फिर चलिए सबसे पहले इन सब को करते हैं यहाँ से खत्म। ठीक है भाई। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे डिवाइड एंड कॉन्कर आपके लेक्चर में बात करी गई है। बोला गया है कि प्रॉब्लम को तोड़ना, हाँ, कंबाइन करना, फिर उसको जो भी मैंने बताया तोड़ो फोड़ो फिर जोड़ दो, डेट्स इट। एक मर्ज सॉर्ट आपका होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। क्यों? क्योंकि आप इसमें स्प्लिट करते हो राइट हाफ को, फिर सॉर्ट करते हो, फिर उसको हर बार मर्ज करते जाते हो, सॉर्ट करते जाते हो। और हर मर्ज करते हो हाफ सॉर्टेड को, इस तरफ का भी सॉर्टेड होगा, इस तरफ का भी, फिर आप उन दोनों को मर्ज कर दोगे। क्विक सॉर्ट में क्या केस था? क्विक सॉर्ट में भी कुछ ऐसा ही था। तो फिर दोनों आपका किस चीज़ का है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ लिया गया है। सपोज करो मतलब बस समझने के लिए कि कोई ऑनलाइन सर्विसेज है वो क्या करती है, वो कंपेयर कैसे करेंगी आपके प्रोफाइल। आपको क्या देखो, आप जब भी जाते हो मतलब मूवी साइट पे आप जाओ, ठीक है। आप मूवी साइट पे जाते हो तो आपको रिकमेंडेड मूवीज मिलती हैं। यूट्यूब पे ही जाओ, रिकमेंडेड यूट्यूब का कुछ भी, यूट्यूब की कुछ वीडियोस मिलती है। तो फिर ये कैसे होता है? ये एक मतलब बैकग्राउंड में कुछ तो हो रहा होगा ना। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपने जो भी वीडियोस पहले लाइक करी हैं, डिसलाइक करी हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे एक आप समझ लो एनालिसिस किया जाता है आपके डाटा का, और फिर कंपेयर किया जाता है। फिर आपको वो दिखाया जाता है जो आपको पसंद हो। लेकिन क्या ये हमेशा होता है क्या कि आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाएँ जो आपको पसंद हो? नहीं, ये हमेशा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है ये? तो फिर यहाँ आप देख पाओगे आपके प्रोफाइल को ना वैसे पीपल्स की प्रोफाइल से मैच कराया जाता है जिनकी आई मीन टू से लाइक डिसलाइक आपके लाइक डिसलाइक से मिले, मतलब जिनका मूड आपसे मिलता हो, जिनकी चॉइसेस आपसे मिलती हो। फिर आपको कुछ वीडियो रिकमेंड किए जाते हैं कि उन्होंने पसंद करा होगा तो शायद आप भी पसंद करो। तो ये कैसे होता है? ये इन्वर्जन के हेल्प से होता है। कैसे? हम देखते हैं। देखो, एक ऑनलाइन सर्विसेज है, ठीक है, कोई आइटम आपको रिकमेंड करता है, कोई प्रोडक्ट है, कोई मूवी है, कुछ भी है। कैसे होता है? आपके प्रोफाइल को कंपेयर किया जाता है दूसरे कस्टमर के साथ कि इस कस्टमर ने ये लाइक किया, दूसरे ने ये लाइक किया था, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कि जिसकी लाइक डिसलाइक आपसे मिलती हो, फिर रिकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन कैसे करते हो आप सिमिलर को? कैसे आप, हाउ सिमिलर आर योर रैंकिंग? कैसे पता चलता है कि आपकी रैंकिंग किससे सिमिलर है? कितनी सेम वीडियोस को आपने लाइक डिसलाइक करा? तो फिर आप कुछ ऐसे कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, जो सपोज आपके पास 5 मूवीज हैं, नाम ABCD, ठीक है, उसकी रैंकिंग कुछ ऐसी है। हाँ, आपने सबसे ज़्यादा इसे पसंद करा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। आपके फ्रेंड ने पहले बी को सबसे टॉप पे रखा चॉइस में, फिर इसको, फिर इसको। हाउ टू मेजर हाउ सिमिलर दीज रैंकिंग्स आर भाई? कैसे पता चलेगा कि कितने सिमिलर हो आप? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर सेम रहता तो आप बताते। तो फिर कैसे पता चलेगा? देखो, फॉर ईच पेयर, मूवी के हर एक पेयर के लिए हम कंपेयर करेंगे। मतलब इसके लिए कंपेयर करोगे, हम ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। योर यू रैंक बी एबव सी, आप बी को सी से एबव करोगे, सो डज योर फ्रेंड। यू रैंक डी एबव बी, मतलब बी को आपने सी से ज़्यादा रैंक करा यहाँ पे। और यू रैंक डी एबव बी, आपने डी को भी ज़्यादा बी से रैंक करा, पहले रखा ना बी को। वही सारी की सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और फिर अब आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत ईजिली इन्वर्जन। अब बात आई इन्वर्जन की, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम देखते हैं यहाँ कैसे बताया गया। तो फिर पेयर ऑफ मूवीज रैंक्ड इन अपोजिट ऑर्डर। जस्ट सपोज करो मूवीज थी आपकी, आपने जो लाइक करी थी ना, किसी ने बिल्कुल आपके अपोजिट वाली मूवी, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में, मतलब जिसको आपने सबसे लाइक करा, अपोजिट वाले ने उसको सबसे ज्यादा डिसलाइक कर रखा है। जिससे आपने सबसे ज्यादा डिसलाइक करा उसने लाइक कर रखा है। वही बोला गया है कि ऐसी मूवीज की पेयर जो कि रैंक्ड हो अपोजिट ऑर्डर में। यू रैंक डी एव बी, आपने डी को रैंक किया बी से पहले, हाँ ठीक है। योर फ्रेंड रैंक बी एबव डी, आपके दोस्त ने बी को पहले रखा डी से बहुत पहले। तो फिर यहाँ तो डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें। हाँ,
तो फिर कैसे करोगे आप इसको? नो इन्वर्जन, रैंकिंग आइडेंटिकल, जब कोई भी इन्वर्जन ना हो, मतलब दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम है, उसने भी ए को करा, बी को करा, सी को भी, आपने भी यही करा, कोई इन्वर्जन नहीं है, चॉइस सेम है, तो फिर रैंकिंग क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। बट अगर ऐसा ना हो, उसने पहले सी को कर दिया, फिर उसने ए को करा, कुछ ऐसा हो, तो फिर यहाँ पे इन्वर्जन होता है आपका। मैक्सिमल अगर मैक्सिमल डिसिमिलर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, तो फिर आपकी जो पेयर इन्वर्टेड होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और नंबर ऑफ इन्वर्जन जो है, अगर मैंने बोला क्या सिमिलर है, तो एक भी इन्वर्जन नहीं है, मतलब जीरो। और मैक्सिमम इन्वर्जन आपका क्या हो सकता है? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, मैक्सिमम आपका इतना इन्वर्जन हो सकता है। ऑलराइट, परम्यूटेशन, फिक्स द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, आपने पहले रैंकिंग फिक्स करा, अदर रैंकिंग परम्यूटेशन, ये मतलब करक्स यही है आपका कि आई जे दो पेयर है भाई। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है आपका? छोटा है जे से। हाँ, आई आपका छोटा है जे से, और जे जो है एपियर हो रहा है बी से पहले, वही चीज़ें, बिल्कुल यही चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको बताई, यही चीज़ है कि आई जो है यहाँ पे बड़ा लिया गया, वहाँ छोटा है बाय द वे। अमाउंट मतलब आई की वैल्यू बड़ी है जे से, लेकिन इंडेक्स छोटा है, वही चीज़ यहाँ भी बोली गई है। जे की वैल्यू बड़ी है, लेकिन जे का जो इंडेक्स है पहले हो रहा है आई से, मतलब जे का इंडेक्स छोटा है आपका। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखोगे आप क्या, काउंटिंग इन्वर्जन को, काउंटिंग इन्वर्जन में नंबर ऑफ इन्वर्जन का रेंज क्या हो सकता है? जीरो से लेके यहाँ तक। आपकी रैंकिंग ये थी, ठीक है, हाँ, डी को आपने पहले पे रखा, बी को दूसरे पे, सी को यहाँ आया। आपके फ्रेंड की रैंकिंग ये थी, अब आप इनके बीच कैसे इन्वर्जन फाइंड करोगे? तो फिर इनके बीच इन्वर्जन ये सब है, 1 2 1 3 1 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे? तो देखो, एक तो ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी वे, दोनों के इन्वर्जन को लिखो, फिर दोनों को मिलाओ। जो भी इन्वर्जन है, मतलब जो जहाँ पे मिल रहा है सिमिलर नंबर को, इसमें वन यहाँ आया, इसमें वन कहाँ आया? यहाँ। टू इसमें यहाँ आया, इसमें कहाँ आया? टू यहाँ पे, इसमें फोर यहाँ, थ्री तो बिल्कुल सेम जगह पे ही आ रहा है, मिला दिया आपने, फाइव सेम जगह पे ही आ रहा है, फोर यहाँ आ रहा है, मिला दिया आपने। जब आप सबको मिला दोगे तो आप देखोगे कहाँ कहाँ क्रॉस हो रहा है, एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ, एक क्रॉस यहाँ। तो फिर आप बोल दोगे भाई ये इन्वर्जन है। क्रॉस किसके किसके बीच हुआ? वन और टू के बीच। और ये क्रॉस किसके किसके बीच हो गया आपका? यहाँ पे आप देख पाओगे, फोर और फोर के बीच हो रहा है, फोर और फोर के बीच हो रहा है क्या? ये वाला आपका जो भी है क्रॉस, यहाँ पे बाय द वे वन थ्री के बीच हो रहा है ना, वन और थ्री के बीच आपका यहाँ पे एक क्रॉस हो रहा है, ये वाला। फिर वन और फोर के बीच भी आपका एक क्रॉस हो रहा है, वन और फोर के बीच यहाँ देखो क्रॉस हो रहा है आपका। फिर थ्री और फोर के बीच आपका क्रॉस हो रहा है, थ्री से जो रास्ता है यहाँ भी हो रहा है आपका क्रॉस। तो फिर आप बहुत इजीली इससे गेस कर पाते हो, बट आप कितने एलिमेंट के लिए कर लोगे? हाँ, सपोज करो 20 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, फिर क्या? और अगर आप ब्रूट फोर्स अपनाओगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बी ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि आप नेस्टेड लूप चलाओगे। एक लूप आपका इस एलिमेंट को उठाएगा तो अंदर वाला लूप इन सब के साथ कंपेयर करेगा और फिर इन्वर्जन को प्लस प्लस करेगा। तो फिर ब्रूट फोर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बी ऑफ एन स्क्वायर। इसको आप कैसे काउंट कर सकते हो? डिवाइड एंड कॉन्कर, अपना मर्ज सॉर्ट वाला टेक्निक जो भी मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है। तो फिर अगर आप मर्ज सॉर्ट यहाँ पे यूज करोगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट की क्या होती है? आई मीन से ओवर हियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है भाई, और फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे डिवाइड एंड कॉन्कर, लिस्ट को आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने क्या करा? मर्ज सॉर्ट अपनाया और सॉर्ट करते गए और काउंट करते गए इन्वर्जन को। कैसे? उसकी ये कोड रही, मैंने क्या बोला था अगर आपको याद हो, तो आप जब मर्ज करते हो ना तो उसी वक्त आप क्या करते हो? काउंट करते हो कौन किससे बड़ा है, कंपेयर करो। और जितना भी कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन था आपका, ये कंडीशन जहां जहां सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन, ये वाला, ये कंडीशन जहां जहां सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, वो सब क्या हो जाएगा? आपका इन्वर्जन, ये वाला कंडीशन। तो फिर आप बोल दो कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इसी को जरा हम डिटेल में देखते हैं अपने इस कोड में। बाय द वे जस्ट रिमूव दीजिए स्ट्रैप्स। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट चला, सब कुछ सेम है, डिफरेंस आपका एक यहाँ पे आ गया। बाय द वे शुरू से शुरू करते हैं। मर्ज सॉर्ट आपने लिया, दो एडे हम लेते हैं, और दोनों एडे, एडे जब हम लेते हैं तो दोनों एडे को लेके क्या करते हैं? आप उनको मर्ज करते हो कंपेयर करके, पॉइंटर के अकॉर्डिंग। ये पॉइंटर चला, फिर भाई देखो मर्ज सॉर्ट आपको आना चाहिए यहाँ पे। मर्ज सॉर्ट बिल्कुल बेसिक है, आपको नहीं आता तो वीडियो ऑलरेडी है, मैं लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप जाओ उसको देखो, बहुत ईजी वे में बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है, तो फिर आप वहाँ देखो, फिर यहाँ आपको समझ आएगा। तो फिर क्या क्या होता है? एक आपका सी हो गया जिसमें आप स्टोर करोगे आई जे दोनों के पॉइंटर के, जिसमें आप स्टोर करोगे उसका पॉइंटर, और ये काउंट आपका जो भी है वो हो गया। फिर अब आप आगे आओगे, आपका ये लूप चल रहा है, अगर आई और एम सेम हो गए तो फिर आप अपेंड कर देते हो उसमें जो भी हो, और फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। और जे आपका सेम आ गया एन के इक्वल, एन आपका क्या है? एन आपका लेंथ है, मतलब टोटल अब वो खाली हो चुका है, तो उसके बाद जो भी बचा आप उसको क्या करते हो? वहाँ से अपेंड कर देते हो, फिर आप आगे, आप यहाँ से आगे बढ़े। और फिर मतलब आपकी पॉइंटर आगे बढ़ी जो भी आप पॉइंट कर रहे थे। फिर अब आप यहाँ पे आते हो, अगर स्मॉलर देन है उससे तो फिर आप अपेंड करते हो जो भी स्मॉलर है उसको पहले, आप उसी को प्रेफरेंस देते हो। या फिर अगर आपका ग्रेटर देन होता है तो फिर उस केस में सिर्फ एक भी केस आप लोगे ना स्मॉलर देन का, तो फिर दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपको मर्ज सॉर्ट आता है तो ही आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि भाई मैं जीरो लेवल से बिल्कुल नहीं बता सकता ना, यहाँ पे ये समरी वीडियो है। और फिर मर्ज सॉर्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो पहले आप उसे देख लो।
एल्स अगर ऐसा ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर आप क्या करते हो, अपेंड कर देते हो बीजे को। और यहाँ देखो जे के और ये काउंट आ गया, ये काउंट क्या कर रहा है आपका, काउंटिंग मेंटेन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो काउंट आपने डिफाइन करा था ना यही है, काउंटिंग मेंटेन कर रहा है एट लास्ट। कैसे कि काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपकी प्रीवियस काउंट है प्लस एम माइनस जे। एम माइनस जे क्या, गौर करो, एम क्या है आपका, टोटल लेंथ है। हाँ, आप उसमें से आई घटा दे रहे हो। कहने का मतलब, मैंने एक एग्जांपल दिया था फॉर, यहाँ देखो आप काउंट करना है ना, काउंट जो भी प्रीवियस काउंट है, फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये देखो आप टोटल, आपने इससे इसको करा कंपेयर, तो फिर ये 12 क्या निकला, 6 से बड़ा निकला। 6 से बड़ा, अगर 12 6 से बड़ा है तो 12 के बाद जो भी इस तरफ आ रहा होगा वो भी तो 6 से बड़े ही होंगे, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर आपने क्या करा, 12 का जो पोजीशन था और इसकी टोटल लेंथ, सपोज करो इसकी लेंथ 4 है, 12 का पोजीशन फर्स्ट पे था तो आपने घटा दिया, 3 आया टोटल। मतलब 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ इन्वर्जन को फॉलो कर रहे हैं, तो वही है यहाँ पे एम माइनस जो भी आपकी आई थी, ये जो भी इंडेक्स होगा आपका, और उसको आपने काउंट में ऐड कर लिया, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब हम आगे देखते हैं, मर्ज सॉर्ट कुछ नहीं भाई, वही है आपका, ये आपका बेस केस हो गया। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो फिर लेंथ एक है, उससे छोटी है, जस्ट ये रिटर्न कर दो। आपने उसे हर बार तोड़ा, जीरो से हाफ मिड तक, फिर मिड से लास्ट एलिमेंट तक जो भी आपका था, और फिर एट लास्ट आपने क्या करा, मर्ज एंड काउंट को कॉल करा, इस वाले को आपने कॉल करा। ये आपको क्या क्या रिटर्न कर रहा है, जे के, और जो भी आपकी आई मीन टू से सी आपको रिटर्न कर रहा है और काउंट रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है भाई, सी आपकी वही मर्ज वाली जो भी थी एरे, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सबको ऐड कर दिया। मतलब काउंट ऑफ एल, काउंट ऑफ आर एंड काउंट ऑफ बी। इन शॉर्ट यहाँ कहने का मतलब हो गया कि भाई लेफ्ट का काउंट, हाँ, राइट का काउंट, लेफ्ट का काउंट हो गया आपका, राइट का काउंट हो गया, और उसके बाद ये भाई मैं लिख देता हूँ, ये किसका काउंट हो गया, लेफ्ट का, लेफ्ट इन्वर्जन। ये आपका क्या हो गया, राइट का, आप समझ लो। ठीक है, और ये आपका जो काउंट भी है वो क्या हो गया, जो आपका मर्ज सॉर्ट रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो फिर हर बार आप उसको ऐड करते जा रहे हो। और आइए अब हम देखते हैं लास्ट में इसकी एनालिसिस। कुछ नहीं, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है या एक एलिमेंट है, तो फिर सिर्फ एक बार आपकी फंक्शन चलनी है। और अगर एन एलिमेंट के लिए ये इतनी बार चलता है, 2 टू द पावर टी आपकी प्लस एन। ठीक है, और फिर आगे देखोगे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट का भी यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मर्ज सॉर्ट की भी ब्रूट फोर्स अप्रोच ये था। और नंबर ऑफ रेंजेस इन्वर्जन कितने हो सकते हैं टोटल, तो 0 से n इंटू n माइनस 1/2। तो फिर चलिए इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बट